टाटा सिएरा लॉन्च हो चुकी है एट अ प्राइस ऑफ 18.79 lakhs। काफ़ी एक्सपेंसिव है, वी वर एक्सपेक्टिंग थोड़ा सा कम प्राइस, बट एनीवेज लॉन्च हुई है। बहुत ही हाइप प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक है, टन्स ऑफ फीचर्स आते हैं एंड बहुत सारे वेरिएंट्स है। तो आज का जो वीडियो है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द वेरिएंट्स, ऑल द प्राइसेस, फीचर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू टेल यू ऑल, देखो ऐसे जो वीडियोस है बहुत ही डिटेल्ड रहते हैं विथ अ लॉट ऑफ डिटेल्स। तो मेन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, बट अगर आपके पास कोई भी और सवाल हो रिगार्डिंग दिस कार, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल आंसर वन एंड ऑल। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो सिएरा जो है 3 वेरिएंट्स में डिवाइडेड है एंड उसके अंदर भी सब वेरिएंट्स आते हैं। ये जो है दिस इज द प्योर 63 वेरिएंट। ये जो कार है इसमें काफी सारा टेक आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द टेक। बेस मॉडल से ही आपको अल्ट्रा ग्लाइड सस्पेंशन आता है एंड जो बेस मॉडल है 63 किलोवाट आवर के बैटरी के साथ आता है। तो देखो 2 बैटरी पैक्स है, 63 एंड 75। 63 किलोवाट आवर बैटरी जो है आप बेस और मिड में खरीद सकते हैं एंड जो 75 किलोवाट आवर जो है दैट यू कैन बाई फ्रॉम मिड टू टॉप एंड। ठीक है, उसके बाद भी और ज़्यादा टेक वगैरह है टॉप मॉडल में, उसके बारे में बात करते हैं। बट नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्योर वेरिएंट। देखो अभी फ्रंट से आपको काफ़ी सारा चीज़ देखने मिलता है। यू गेट योर एलईडी DRL, टाटा इसको लाइट सेवर DRL बोलता है। एंड अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा डिज़ाइन है ना थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। यहाँ पे आपको एक प्लेन डिज़ाइन देखने मिलता है विद द टाटा लोगो। अगर आपने आइस वर्जन देखा रहेगा तो यहाँ पे आपको ब्लैक्ड आउट ट्रीटमेंट देखने मिलता है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक डिज़ाइन। अगर आप हेडलाइट्स देख रहे हैं तो यू गेट बाई LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, तो वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको कोई भी फॉग लैम्प्स नहीं मिलता है। एक चीज़ थोड़ा कंफ्यूजन है, देखो यहाँ पे कैमरा दिख रहा है, ठीक है, फ्रंट कैमरा, बट टाटा के ब्रोशर्स वगैरह में नहीं लिखा है कि दिस कार हैज़ फ्रंट कैमरा या फिर 360 डिग्री कैमरा। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है। ये जो है इसको अपडेट करते हैं। फॉर नाउ लेट्स कीप दैट ऑन होल्ड। फ्रंट में आपको ऐसे सिल्वर कलर का ट्रीटमेंट देखने मिलता है। यहाँ पे आपको रेडार का जो क्लैडिंग है वो देखने मिलता है, बट इसके अंदर आपको फुल ADAS वगैरह नहीं आता है। बट फ्रंट से इट लुक्स क्वाइट नाइस। बाय द वे ये जो कलर है दिस इज़ द ग्रे कलर एंड एकदम लाइट ग्रे है। आपने देखा रहेगा हैरियर, नेक्सॉन वगैरह में जो ग्रे आता है ना, वो सेम ग्रे आपको यहाँ पर देखने मिलता है। सो इट्स लाइक अ लाइट ग्रे। अगर आप साइड प्रोफाइल देख रहे हैं तो यू गेट 18 इंचेस एरो व्हील्स। तो ये अलॉय व्हील्स है विथ कवरिंग एंड ऑल दैट टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द कार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 इंचेस के व्हील्स है। यहाँ पे आपको टाटा EV का बैजिंग देखने मिलता है। फ्लश डोर हैंडल्स है विथ इल्यूमिनेशन, वो एक चीज़ है। प्लस आपको तो पता ही है सिएरा का कैसा लुक है, काफ़ी पॉपुलर है ये कार। एंड अगर आप रियर से देखते हैं तो आपको वही लाइट सेबर LED टेल लैम्प्स देखने मिलता है। बड़ा सा वाइट कलर में टाटा लोगो देखने मिलता है। नीचे Sierra.ev का बैजिंग है एंड उसके नीचे यू कैन सी द सिल्वर स्किड प्लेट ओवर हियर। अगेन दिस इज नॉट अ प्रॉपर एल्यूमिनियम स्किड प्लेट, ये आपको प्लास्टिक में मिलता है, बट इट लुक्स नाइस। और एक चीज़ बहुत सही है कि बेस मॉडल से ही आपको यहाँ पे रियर वॉशर वाइपर भी देखने मिलता है। एंड अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे शार्क फिन एंटेना है विद GPS टेक्नोलॉजी। अगर आप टॉप देख रहे हैं तो सैड न्यूज़ फॉर सनरूफ लवर्स, इसमें आपको कोई भी सनरूफ नहीं मिलता है, नॉट इवन सिंगल, नॉट इवन पैनोरामिक। तो आपको ऐसे टाइप का लुक देखने मिलता है। और एक चीज़ अच्छा है इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट, ये जो कार है इसमें ऑल 4 डिस्क ब्रेक मिलता है। प्लस जो हेडलैम्प्स वगैरह है यू गेट ऑटो हेडलैम्प्स। जो वाइपर्स है वो भी आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं। फॉलो मी होम फंक्शन मिलता है इन द हेडलाइट्स एज वेल। अभी देखो एक्सटीरियर के बारे में मोटा मोटा बात कर लिया है, अभी देखते हैं अंदर क्या देखने मिलता है। सो ये है प्योर वेरिएंट का इंटीरियर। एंड सबसे पहले जो आपके दिमाग में आएगा, भाई बेस मॉडल है बट फिर भी इतना सारा इक्विपमेंट दिख रहा है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट टाटा हैज़ डन। बेस मॉडल से ही आपको 12 इंचेस के आसपास इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने मिलता है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों आता है विथ मैप्स इंटीग्रेशन। तो टाटा मैप्स के अंदर चार्जिंग पॉइंट्स, आपका रूट एक्सप्लेनेशन, सब कुछ आपको करके देगा ऑन दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम। अगर आप ड्राइवर डिस्प्ले देख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको बड़ा सा स्क्रीन देखने मिलता है, मल्टी फंक्शन स्क्रीन है। अगर आप स्टीयरिंग व्हील देख रहे हैं तो कोई भी लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलेगा एंड यू गेट स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स एज वेल। आपको क्रूज कंट्रोल भी आपको इसमें आता है। जो साइड मिरर्स है आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। ऑल 4 पावर विंडोज आता है। जो
ड्राइवर सीट है वो 6 वे एडजस्टेबल है एंड जो पैसेंजर सीट है दैट इज 4 वे एडजस्टेबल, मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने मिलता है, एसी वेंट्स यहाँ पर देखने मिलता है एंड इसमें आपको 2 USB-C चार्जर्स मिलेंगे। एक जो है इट इज फॉर द मल्टीमीडिया एंड जो दूसरा है दैट इज अ 65 वॉट चार्जिंग पोर्ट। अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको गियर सिलेक्टर देखने मिलता है एंड देन जो ग्लव बॉक्स है वो भी आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स देखने मिलता है। अगर आप सीट्स के बारे में पूछे तो यू गेट फैब्रिक सीट्स, तो डुअल कलर फिनिश में फैब्रिक सीट्स है, इट इज नॉट लेदर। अगर आप रियर सीट के बारे में पूछे तो ऐसे टाइप का रियर सीट देखने मिलता है, डुअल कलर है, फैब्रिक सीट्स एंड एक चीज़ देखो यहाँ पे आपको कोई भी आर्मरेस्ट देखने नहीं मिलता है। काफ़ी एक्सपेंसिव कार है बट दीज थिंग्स शुड बी स्टैंडर्ड इक्विपमेंट। व्हाट डू यू गाइस फील? यू कैन लेट मी इन द कमेंट्स बिलो। अगर आप कंफर्ट एंड कन्वीनियंस का बात किए तो रियर पैसेंजर्स के लिए यू गेट एसी वेंट्स एंड यू गेट चार्जिंग पोर्ट्स एज वेल, तो 65 वॉट चार्जिंग पोर्ट्स आपको रियर में भी मिलता है। अगर आप फ्रंट में IRVM देखेंगे तो आपको मैनुअल IRVM देखने मिलता है, प्रिज्मेटिक है, ऑटो डिमिंग नहीं है। सो दैट्स व्हाट इट इज़ फ्रॉम द इंटीरियर। सो प्योर 63 वेरिएंट कम्स एट 18.79 lakhs। अगर आप कलर्स का बात किए तो आपको इसमें 3 कलर ऑप्शंस मिलते हैं। एक जो है दिस इज़ द प्योर ग्रे, ये लाइट ग्रे कलर का फिनिश आता है, आपने देखा रहेगा ये ऑन द रोड्स। जो दूसरा कलर है दैट इज़ कूल क्लाउड्स, ठीक है, ये दूसरा कलर है। अगेन दिस इज़ अ वेरी पेस्टल कलर, इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस दिख के नहीं आता है बट आई लाइक द कूल क्लाउड्स, काफ़ी अच्छा लगता है, सटल कलर है। अगर आप तीसरा जो कलर देख रहे हैं दैट इज़ प्रिस्टीन वाइट, तो आपको एक प्रॉपर वाइट कलर का इलेक्ट्रिक कार यहाँ पर देखने मिलता है। सो ये था प्योर 63 वेरिएंट एंड नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वेरिएंट। जो नेक्स्ट वेरिएंट है दैट इज़ प्योर S वेरिएंट। बट और एक चीज़ मुझे आपको बताना है, प्योर 63 और प्योर S के बीच में और एक वेरिएंट आता है विच इज कॉल्ड एज प्योर 63 AC/FC। तो टाटा की वेबसाइट वगैरह में जिधर भी AC/FC लिखा रहेगा दैट मीन्स इट इज AC फास्ट चार्जर। तो अलग अलग चार्जिंग सिस्टम्स रहते हैं इन द कार्स। जो स्टैंडर्ड पोर्टेबल चार्जर है दैट इज द 3.3 किलोवाट चार्जर एंड जो AC/FC चार्जर है दैट इज द 7.2 किलोवाट चार्जर। एंड ये जो कार है ये 120 किलोवाट भी सपोर्ट करता है। एंड अगर आपको चार्जिंग टाइम्स के बारे में जानना है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं सबके बारे में बताऊंगा कि 63 का जो बेस वेरिएंट है वो कितने टाइम में चार्ज होगा, 75 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक कितने टाइम में चार्ज होगा, सबके बारे में बताऊंगा। अगर आपके पास कोई भी डाउट है यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। एंड अभी जल्दी से देखते हैं सेकंड बेस वेरिएंट। तो ये जो है इट इज कॉल्ड एज प्योर S वेरिएंट एंड काफ़ी सारे चेंजेस है इन दिस। अगर आप फ्रंट में देखेंगे तो यू गेट LED फॉग लैम्प्स एंड यू गेट पार्किंग सेंसर्स ऑल्सो, तो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलता है विच इज़ अ रियली ग्रेट थिंग। आजकल के जो पार्किंग सिचुएशंस रहते हैं ना उसमें काफ़ी ट्रिकी लगता है एंड बहुत नए ड्राइवर्स रहते हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम होता है एट द स्टार्ट। तो ये जो फीचर है काफ़ी सही है। फॉग लैम्प भी अच्छा है, LED फॉग लैम्प दिया है। अगर आप साइड प्रोफाइल देख रहे हैं तो यू गेट रूफ रेल्स ऑल्सो ओवर हियर। और एक चीज़ मुझे बताना है, जो प्योर 63 वेरिएंट है ना विच इज़ द बेस वेरिएंट, उसमें भी आपको रियर कर्टन्स मिलते हैं, ठीक है। अगर आप रियर सेक्शन देखते हैं तो सिमिलर डिज़ाइन है एज द प्योर 63, लाइट सेवर LED है एंड ऑल ऑफ दिस डिज़ाइन। इसमें और 2-3 फीचर्स आता है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको इसमें व्हीकल टू लोड का भी ऑप्शन मिलता है, तो आपको अगर कैंपिंग करना है, कुछ इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स चाहिए तो ये जो कार है आपका इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स बन सकता है। और जो दूसरा है दैट इज व्हीकल टू व्हीकल, तो अगर आपके पास ये वाला वेरिएंट है तो आप ये कार से दूसरे कार को भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, वो एक ऑप्शन है। अभी चलते हैं जल्दी से अंदर एंड देखते हैं अंदर में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर आया है फॉर द फैन बॉयज। देखो सबसे पहला जो फीचर है दैट इज द सनरूफ। आपको इसमें वॉइस असिस्टेड पैनोरामिक सनरूफ देखने मिलता है। एंड अगर आप मिरर्स का देख रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर्स तो मिलते ही है, प्लस ऑटो फोल्डिंग ऑप्शन भी आपको इसमें देखने मिलता है। ये वेरिएंट से आपको SOS कॉलिंग भी मिलता है, तो आप कोई इमरजेंसी सिचुएशन में आप सीधे सीधे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को कॉल कर सकते हैं। ये है इसका रियर बेंच एंड ये वेरिएंट में भी आपको कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। क्यों कर रहा है यार टाटा ऐसा? और एक चीज़ है कि आपको इसमें कोलैप्सिबल पार्सल शेल्फ मिलता है, यहाँ पर दिख रहा नहीं है बट ये वेरिएंट से आपको प्रॉपर पार्सल शेल्फ देखने मिलता है। बाकी सारे जो फीचर्स है इट इज एग्जैक्टली लाइक द प्योर 63 वेरिएंट। अगर आप कॉस्ट का पूछे तो दिस कार कॉस्ट 19.99 lakhs, तो इसका मतलब 20 lakhs एक्स शोरूम है। एंड जो कलर ऑप्शंस है इसमें भी वही सेम 3 कलर्स आपको देखने मिलते हैं। ये जो है दिस इज द कूल क्लाउड्स, जो दूसरा कलर है दैट इज द प्योर ग्रे एंड pristine white is the third color. So
सो आई फील दैट इसमें यार थोड़े और कलर ऑप्शंस रहने चाहिए थे। व्हाट डू यू गाइस फील? जो नेक्स्ट वेरिएंट है इट इज़ कॉल्ड एज एडवेंचर। देखो अभी एडवेंचर में आपको 63 का भी बैटरी पैक मिलता है, 75 का भी बैटरी पैक मिलता है, 3.3 किलोवाट का चार्जर भी मिलता है, 7.2 किलोवाट का भी चार्जर मिलता है। तो ऐसे बाइफर्केटेड है। तो जो वेरिएंट्स है दैट इज एडवेंचर 63, देन एडवेंचर 63 ACFC, फिर एडवेंचर 75, देन एडवेंचर 75 ACFC। तो टाटा ने ऐसे बाइफर्केट किया है। तो एज स्टैंडर्ड 3.3 किलोवाट का चार्जर मिलता है, बट अगर आपको फास्ट चार्जर चाहिए फ्रॉम टाटा तो उसके लिए अलग वेरिएंट निकाला है विच इज ACFC। तो वैसे ये प्योर 63 ACFC, फिर उसके बाद प्योर एस ACFC, फिर एडवेंचर देन ACFC, लाइक दैट सो ऑन। ठीक है, तो अभी जल्दी चलते हैं टू द एडवेंचर 63 वर्जन। एंड ये जो वर्जन है इट कॉस्ट 20.99 लाख, तो मतलब 21 लाख। अगर आप देखेंगे तो 1 लाख ज़्यादा है फ्रॉम द प्योर एस वेरिएंट। अभी ये जो वेरिएंट है 1 लाख ज़्यादा है, बट उसके लिए इक्विपमेंट भी काफ़ी अच्छा खासा आपको देखने मिलता है। देखो फ्रंट वगैरह से इट इज़ वेरी सिमिलर टू द प्योर एस वेरिएंट, वही सेम आपको फीचर्स देखने मिलते हैं, पार्किंग सेंसर्स, फॉग लैम्प्स, LED हेडलाइट्स वगैरह आपको देखने मिलता है, DRLs, इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो। इसमें एक चीज़ ऐड हुआ है दैट इज़ द 360 डिग्री कैमरा एंड 4-वे ब्लाइंड स्पॉट सिस्टम। तो आपको वो सब आपको इसमें देखने मिलता है। जैसे मैं आपको पहले बोला था ना कि कैमरा दिख रहा है इन द प्योर एस एंड प्योर वेरिएंट, अभी यहाँ पर भी कैमरा दिख रहा है, बट ब्रोशर में लिखा है कि यहाँ से कैमरा चालू होगा, जो 360 डिग्री कैमरा है वो। अगर आप साइड प्रोफाइल से देख रहे हैं तो अगेन इट इज़ वेरी सिमिलर टू द प्योर एंड प्योर एस। अगर आप पीछे की तरफ भी देखेंगे तो इट इज़ वेरी सिमिलर। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ऐड हुआ है दैट इज़ द रियर डिफॉगर। अभी भाई 21 लाख का गाड़ी है तो इतना तो मिलेगा। इसकी जो नीचे वर्जन है 20 लाख का है प्योर एस वेरिएंट, उसमें भी आपको डिफॉगर नहीं आता है। बेसिक चीज़ है, आई डोंट नो ये छोटे चीज़ के लिए इन्होंने क्यों ओमिट किया है उसको। बाकी सारे फीचर्स तो आपको इसमें आते ही है, रियर वॉशर वाइपर, शार्क फिन एंटेना, ऊपर आपको सनरूफ आएगा, पैनोरामिक सनरूफ आएगा। एंड जो फीचर्स है, टेक फीचर्स है, उसमें काफ़ी चेंजेस है। ये जो वेरिएंट है इसके बूट में आपको लैंप भी मिलता है, तो जब आप बूट को खोलेंगे तो अंदर लाइट जलेगा। अभी जल्दी से चलते हैं अंदर एंड देखते हैं क्या क्या चेंजेस है फ्रॉम द इनसाइड। अभी देखो ये वेरिएंट से काफ़ी सारे आपको चेंजेस देखने मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें ऑटो डिमिंग IRVM देखने मिलता है, वही सेम स्क्रीन आपको देखने मिलता है। यू गेट योर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मल्टी फंक्शन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। आपको इसमें टेरेन मोड्स भी आते हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं डायल, दैट इज़ फॉर चेंजिंग द टेरेन मोड्स। उसके बाद 360 डिग्री कैमरा तो आता ही है। यू गेट वायरलेस चार्जर ओवर हियर एंड एम्बियंट लाइट भी आता है इसके अंदर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यू गेट एम्बियंट लाइट्स एज वेल। ये वेरिएंट से जो सन वाइजर्स है आपको इसमें इल्यूमिनेटेड सन वाइजर मिलेगा विथ मिरर। सीट्स जो है वही सेम सीट्स है फ्रॉम द लोअर वेरिएंट्स, वही फैब्रिक सीट्स है, बट आपको इसमें बॉस मोड भी मिलता है, मैनुअली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो रियर में आप बैठे बैठे जो सीट है उसको आराम से एडजस्ट कर सकते हैं एंड यू कैन बिकम कंफर्टेबल। अभी इंडियन समर्स के लिए ये जो वेरिएंट है इसमें आपको एक्सप्रेस कूलिंग का भी ऑप्शन मिलता है। एंड अगर आप रियर सेक्शन देखते हैं तो अगेन इट इज़ वेरी सिमिलर टू द अदर मॉडल्स, सेम वैसे ही सीट है। एंड अगेन 21 लाख हो चुका है एंड स्टिल यू डोंट हैव एनी आर्म रेस्ट। अगर आप एंटरटेनमेंट के बारे में पूछे इन दिस वेरिएंट तो मैं आपको बताता हूँ, ये वेरिएंट से आपको 12 स्पीकर JBL का सिस्टम मिलता है एंड इट विल साउंड क्रेजी, आई एम श्योर, बिकॉज टाटा को जो ऑडियो सिस्टम्स है एंड उसका जो ट्यूनिंग है विथ हारमन एंड JBL बहुत सही है। यू चेक सफारी, यू चेक हैरियर, बहुत ही अमेजिंग स्पीकर्स हैं। और एक चीज़, ये जो स्टीयरिंग व्हील है इसमें आपको लेदर रैप्ड मिलता है, प्लस आपको इसमें ड्रिफ्ट मोड भी आता है एंड इनबिल्ट मैप्स आता है फ्रॉम मैपल्स। सो दिस इज व्हाट द एडवेंचर 63 इज अबाउट। अगर आप कलर के बारे में पूछे कि भाई कौन से कलर्स अवेलेबल है इसमें आपको 5 कलर्स मिलते हैं। फर्स्ट इज दिस प्योर ग्रे आपके सामने जो है, उसके बाद जो सेकंड कलर है दैट इज द कूल क्लाउड्स, उसके बाद प्रिस्टीन वाइट। ये तीनों जो कलर्स है स्टार्ट से आ रहे हैं, प्योर एस एंड एडवेंचर में भी है। और 2 कलर्स इसमें ऐड हो चुके हैं विच इज़ अंडमान एडवेंचर, विच इज़ दिस येलो, लुक्स रियली नाइस। एंड जो 5th कलर है दैट इज़ बंगाल रोग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक अच्छा खासा एकदम ब्राइट कलर फिनिश है।
देखो अभी एडवेंचर 63 को कवर किया, उसके बाद वाला जो वर्जन है इट वाज द सेम वर्जन बट विथ फास्ट चार्जर, तो दैट इज कॉल्ड एज द एडवेंचर 63 ACFC। उसका जो कॉस्ट है 21,48,000 रुपीज़ है। उसके बाद आता है एडवेंचर 75, तो एडवेंचर वेरिएंट से आपको 75 किलोवाट आवर का बैटरी पैक ओपन अप हो जाता है। तो आप एडवेंचर वेरिएंट में आप 63 या फिर 75 ये दोनों में आप चॉइस कर सकते हैं आपको कौन सा पावर ट्रेन चाहिए। तो एडवेंचर 75 वर्जन जो है वो है 22.19 lakhs एंड उसके बाद आता है एडवेंचर 75 ACFC। सो एडवेंचर लाइनअप का सबसे टॉप मॉडल है ये एंड उसका जो कॉस्टिंग है 22.68 lakhs। तो 4 वर्जन्स है फ्रॉम वन वेरिएंट। अभी जल्दी से चलते हैं टू द नेक्स्ट वेरिएंट एंड वहां पर देखते हैं और क्या क्या देखने मिलता है। नेक्स्ट वेरिएंट जो है इट इज कॉल्ड एज एम्पावर्ड एंड आपके सामने जो है दिस इज द एम्पावर्ड 63। इसका मतलब आप समझ ही गए रहेंगे दैट दिस इज द 63 किलोवाट आवर वर्जन। तो ये जो वर्जन है इसमें काफ़ी सारे चेंजेस है। अगर आप एक्सटीरियर से देखेंगे तो अगेन इट लुक्स वेरी सिमिलर टू दी अदर मॉडल्स जो नीचे वाले मॉडल्स है, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे यू गेट सिमिलर डिज़ाइन एंड आप पीछे भी देख सकते हैं इट इज़ वेरी सिमिलर टू दी अदर वेरिएंट्स। इसमें आपको जेस्चर कंट्रोल मिलता है टू ओपन द टेल गेट। उसके बाद फ्रंट में आपको वही सेम 360 डिग्री कैमरा देखने मिलता है। एक चीज़ इसमें चेंज है कि आपको इसमें LED बूस्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, तो ज़्यादा पावर एंड बेटर थ्रो के साथ आपको इसमें हेडलैम्प देखने मिलता है। डिज़ाइन तो बहुत सिमिलर है टू द लोअर वेरिएंट्स बट यू नो टेक्नोलॉजिकली थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अगर आप इसमें इंडिकेटर्स भी देख रहे हैं ना तो आपको प्रोग्रेसिव इंडिकेटर्स देखने मिलते हैं, प्लस इसमें आपको पडल लैंप्स भी देखने मिलेंगे। अभी जल्दी चलते हैं अंदर बिकॉज इंटीरियर से बहुत बड़ा चेंज है। लेट्स फाइंड आउट। देखो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट थिंग दैट यू कैन नोटिस इज ट्रिपल स्क्रीन सेटअप। तो इसमें आपको ट्रिपल स्क्रीन मिलता है, ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है, डुअल फिनिश मिलता है। अभी आपको वाइट एंड ब्लैक कलर का जो फिनिश है वो आपको यहाँ पे देखने मिलता है। स्टीयरिंग व्हील पे भी आप देख सकते हैं लेदर रैप्ड है बट 2 लेदर कलर्स है वाइट एंड ब्लैक। प्लस जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। वायरलेस चार्जर वगैरह तो आता ही है, 65 वॉट का चार्जर भी आता है, टेरेन मोड्स आते हैं एंड ये वेरिएंट से आपको अभी लेदर इंटीरियर देखने मिलता है। लेदर मतलब नॉट रियल लेदर बट लेदर इट इंटीरियर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट में आपको लेदर सीट्स वगैरह मिलता है विथ वेंटिलेशन एंड जो ड्राइवर सीट है इट इज 6-वे पावर एडजस्टेबल। प्लस ये वेरिएंट से आपको एयर प्यूरिफायर भी मिलता है एंड अगर आप रियर बेंच देख रहे हैं तो आपको फाइनली आपको आर्मरेस्ट देखने मिलता है, लेदरेट सीट्स है। उसके बाद आपको यहाँ पे 65 वॉट का चार्जर्स देखने मिलता है, सीट बैक पॉकेट्स वगैरह भी देखने मिलते हैं, सनरूफ तो मिलता ही है, प्लस आपको इसमें 60-40 फोल्डिंग सीट्स देखने मिलते हैं। ये वेरिएंट से आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी काफ़ी अच्छा देखने मिलता है विच इज़ ओवर हियर, डोर पैड्स एंड द सनरूफ एरिया। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा नहीं है इन द 3D लेआउट बट आपको वो सब भी देखने मिलता है। बाय द वे और एक चीज़ आपको यहाँ पे रीडिंग लैंप्स भी देखने मिलते हैं इन द रियर सेक्शन। अगर आपने एंटरटेनमेंट के बारे में पूछा तो भाई मैं बोलूँगा वही सेम एंटरटेनमेंट पैकेज है, 12 स्पीकर JBL सेटअप विच इज़ हार्मन ट्यून्ड। और एक चीज़ इसमें अच्छा है कि जो एयर कंडीशनर है नाउ यू गेट डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। तो आपको आप सेट कर सकते हैं आपके हिसाब से आपको कैसा टाइप का टेम्परेचर चाहिए। अभी आते हैं कॉस्टिंग के ऊपर। ये जो एम्पावर्ड 63 वेरिएंट है इसका कॉस्ट है 22.79 lakhs फॉर द 3.3 किलोवाट चार्जर। अगर आपको फास्ट चार्जर चाहिए ऑफ द 72 किलोवाट तो आपको पड़ेगा 23.28 lakhs। और अगर आपको 75 किलोवाट आवर का वर्जन चाहिए बड़े बैटरी के साथ बट 3.3 किलोवाट चार्जर के साथ तो वो आपको पड़ेगा 23.79 लाख। एंड अगर आपको वही वेरिएंट चाहिए विद द फास्ट चार्जर 7.2 किलोवाट वर्जन वो आपको आएगा 24.28 लाख। ठीक है, तो अभी तक वी हैव ऑलमोस्ट रीच द टॉप एंड ट्रिम। एंड अगर आप इसके बारे में पूछ रहे हैं कलर्स के बारे में तो मैं आपको कलर्स दिखा देता हूँ। इसमें आपको 5 कलर्स आते हैं। फर्स्ट इज़ ऋषिकेश रैपिड्स, तो ये आपको ब्लूइश टिंट आपको देखने मिलता है, काफ़ी अच्छा लगा है। जितने भी एड्स वगैरह आए हैं ना ये कलर के आए हैं। फिर उसके बाद बंगाल रोग है, इसके पहले वाले वेरिएंट में भी था ये। उसके बाद प्रिस्टीन वाइट है एंड देन अंडमान एडवेंचर है विच इज़ लाइक द येलो कलर। प्योर ग्रे है, ठीक है, जो लाइट ग्रे जैसे मैं आपको बोल रहा था। एंड कूर्ग क्लाउड्स, ये भी जो कलर है काफ़ी अच्छा लगता है। अभी जल्दी से चलते हैं टू द नेक्स्ट वेरिएंट एंड वहाँ पर देखते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अभी हम आगे हैं टू द टॉप एंड ट्रिम।
ठीक है। अभी ये जो है एम्पावर्ड ए है, यहाँ से आपको अनलॉक हो जाता है ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। अभी ये जो वेरिएंट है ये भी काफ़ी सारे बाइफिकेशंस के साथ आता है। ये जो है दिस इज़ द एम्पावर्ड ए, फिर उसके बाद एम्पावर्ड ए सी एफ सी एंड सो ऑन, उसके बारे में बात करते हैं। बट देखते हैं ये वेरिएंट में आपको क्या क्या देखने मिलता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नोटिसेबल चीज़ है दैट इज़ द अलॉय व्हील्स। तो आपको इसमें 19 इंचेस की अलॉय व्हील्स देखने मिलते हैं एंड ये जो डिज़ाइन है मुझे काफ़ी पसंद आया है। अगर आप फ्रंट से देख रहे हैं तो आपको वही टाइप का डिज़ाइन देखने मिलता है, बूस्टर एलईडी हेडलैम्प वगैरह देखने मिलता है, सारे चीज़ आपको यहाँ पर देखने मिलते हैं, सारा टेक, ठीक है। DRL, फॉग लैम्प, पार्किंग सेंसर्स, कैमरा, एंड ये वेरिएंट से आपको 360 डिग्री कैमरा तो आता ही है बट विथ ट्रांसपेरेंट मोड, तो ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी काम आता है वो। अगर आप रियर सेक्शन से देख रहे हैं तो वही सिमिलर है टू द अदर वेरिएंट्स। जो नीचे वाले वेरिएंट है ना, द एडवेंचर एंड एम्पावर्ड, वैसे ही टाइप का देखता है, बट अंदर से एंड टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस्ड है ये वाला वेरिएंट। इंटीरियर से भी आपको काफ़ी सिमिलर लगेगा टू द एम्पावर्ड वेरिएंट, बट ये वाले वेरिएंट में आपको हेड्स अप डिस्प्ले देखने मिलता है एंड काफ़ी अच्छा खासा डिटेल्ड सेटअप है। पैनोरामिक सनरूफ वो सब तो आता ही है, लेदर सीट्स आते हैं, जो स्टीयरिंग व्हील वगैरह है वैसे ही टाइप का है। एंड ये जो वेरिएंट है अभी इसमें आपको ADAS देखने मिलता है एंड ADAS के सारे फंक्शंस देखने मिलते हैं। आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी मिलता है, तो इसका मतलब ये कि आप जो भी इंडिकेटर लगाओ, अगर आप समझो आपने लेफ्ट टर्न इंडिकेटर दिखाया तो स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि भाई लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, कोई गाड़ी है या नहीं है, उसके हिसाब से। जो पैसेंजर सीट है वो भी आपको इसमें अभी 4 वे एडजस्टेबल देखने मिलता है, 4 वे एडजस्टमेंट मिलता है, वो भी पावर्ड है। और एक चीज़ इसमें ऐड हुआ है विच इज़ द आयोनाइजर। तो जो इंटीरियर है काफ़ी फ्रेश लगता है, AQI जो है कंट्रोल्ड रहता है। जो कैमराज है वो भी एडवांस हो चुके हैं, जो फ्रंट एंड रियर कैमरा है वो एडेप्टिव है एंड जब भी आप जो एंगल में स्टीयरिंग चेंज करोगे वो एंगल में बताएगा कि भाई आप कहाँ पर टर्न ले रहे हो, कैसे ले रहे हो। देखो अभी ADAS लेवल 2 तो आता ही है, बट इसमें अभी आपको ऑटो पार्क असिस्ट भी मिलता है, तो ये काफ़ी एक क्रेजी फीचर है कि भाई आप ऑटोमेटिकली इसको पार्क कर सकते हो। ये अपने आप पार्किंग ढूंढता है एंड पार्क कर लेता है। इट्स वेरी वेरी इंटेलिजेंट। देखो अभी एम्पावर्ड ए का जो कॉस्टिंग है इट इज़ 24.79 lakhs एंड अगर आप कलर्स के बारे में पूछे तो आई विल शो यू ऑल द कलर्स ओवर हियर। इसमें आपको 6 कलर्स आते हैं। फर्स्ट इज़ दिस प्रिस्टीन वाइट, देन द अंडमान एडवेंचर जो येलो कलर है, फिर उसके बाद बंगाल रोग विच इज़ लाइक द रेडिश कलर, कूर क्लाउड्स है आपको ऐसे टाइप का दिखने मिलता है, जो प्योर ग्रे है वो भी कलर आपको इसमें मिलता है, एंड जो ऋषिकेश रैपिड्स है वो भी आपको यहाँ पर देखने मिलता है। काफ़ी अच्छा कलर है ये। अभी देखो जैसे मैंने आपको बोला कि एम्पावर्ड ए में आपको ACFC का भी ऑप्शन है, तो वो वाला वेरिएंट जो है दैट कम्स फॉर 25.28 लाख रुपीज़। अभी इसके ऊपर का जो वेरिएंट है वो देखते हैं उसमें क्या क्या देखने मिलता है। ये है एम्पावर्ड ए QWD, मतलब क्वाड व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव आप बोल सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ऑफ रोड फोकस्ड है बिकॉज इसमें आपको 2 मोटर्स आते हैं, एक रियर में एंड एक फ्रंट में। एंड ये जो कार है 500 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकल के देती है। एंड ये जो वीडियो है ना इसका फेमस हुआ है कि वो दुबई के जो डेजर्ट्स है वहाँ पे 50 डिग्री का इंक्लाइन इसने करके दिखाया है, तो काफ़ी क्रेजी है। एंड उसकी वजह से दिस वेरिएंट इज़ द टॉप एंड ट्रिम एंड द मोस्ट केपेबल ट्रिम। जो दोनों मोटर्स है एक साथ काम करते हैं एंड इसमें आपको देखो 75 किलोवाट आवर का बैटरी पैक देखने मिलता है, ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम देखने मिलता है। उसके साथ साथ इंटीरियर में आपको बूस्ट मोड में मिलता है, तो जब भी आपको मैक्सिमम पावर चाहिए, मैक्सिमम बूस्ट चाहिए, तो यहाँ पर उसका बटन आता है। तो जैसे आप वो बटन दबाएंगे तो बूस्ट मोड एक्टिवेट होता है एंड यू गेट द मैक्सिमम पावर टू पुश अहेड। तो आपको इसमें बूस्ट मोड मिलता है, प्लस आपको टेरेन मोड्स भी मिलते हैं, सैंड, रोड, रॉक्स, ये सब कुछ। उसके साथ साथ ऑफ रोड असिस्ट भी मिलता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये मॉडल जो है इट इज़ वेरी सिमिलर टू द एम्पावर्ड ए। तो एम्पावर्ड ए में जो जो फीचर्स आते हैं वो सब इसमें आते हैं, प्लस आपको ऑल व्हील ड्राइव, टेरेन मोड्स, बूस्ट मोड एंड ऑफ रोड असिस्ट, ये सब कुछ मिलता है। अगर आपको QWD चाहिए, ऑल व्हील ड्राइव फीचर चाहिए इन द सिएरा, तो उसका जो कॉस्ट है इट इज़ 25.99 lakhs फॉर द स्लो चार्जर, जो 3.3 किलोवाट का जो चार्जर है वो उसके लिए, एंड जो 7.2 किलोवाट का जो चार्जर है अगर आपको वो चाहिए तो 26.48 लाख का आपको ये कार आएगा। अगर आपको इसका स्पेशल कलर देखना है तो आई विल शो यू ऑल क्विकली। सारे कलर्स तो आते ही हैं, प्लस यू गेट दिस नैनीताल नॉक्टर्न विच लुक्स रियली नाइस। ये जो कलर है ना
इट हैज़ दैट ब्लूइश टिंट ऑफ द नाइट स्काई, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 यू गेट 7 कलर्स इन दिस वेरिएंट। सो दिस वाज द सिएरा EV। क्या लगता है आपको ये कार के बारे में? हमने मोस्टली सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, मेन पॉइंट्स, बट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग फीचर्स एंड प्राइसिंग, डिस्काउंट्स एक्सेट्रा, यू कैन लेट मी नो in the comments below and I will answer one and all. But we'll come to the main thing of the video कि भाई अगर सिएरा EV लेना है तो कौन सा वेरिएंट लेना है। देखो, अगर आपको ऑफ रोडिंग करना है, आपका जो ड्राइविंग है थोड़े रफ पैचेस पे है, आप थोड़े बहुत ऑफ रोडिंग वगैरह भी करते हो, सो यू शुड गेट द QWD वर्जन। इट इज़ रियली गुड, काफ़ी क्रेजी पावर है। जस्ट इमेजिन जो स्कोडा कोडियक RS आया है ना, VRS, उससे भी ज़्यादा पावर इसमें आपको मिलेगा। सो क्रेजी अमाउंट ऑफ पावर, ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम, टेरेन मोड्स, बूस्ट मोड, वो सब कुछ आता है। तो आई फील यू शुड गेट द QWD वेरिएंट ऑफ द सिएरा, यू कंसिडर कर सकते हैं। बट I feel that the adventure is also a very value for money product because आपको उसमें सारे फीचर्स आते हैं, JBL सिस्टम आता है, प्लस जो इंटीरियर है, इंटीरियर भी काफ़ी एडवांस लगता है। यू कैन चेक द एडवेंचर वेरिएंट एज वेल। बट अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा बजट भी है, प्लस यू डोंट वांट इट टू स्ट्रेच इट टू द एम्पावर्ड A वेरिएंट्स, देन यू कैन गेट द एम्पावर्ड वर्जन। उसमें आपको ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, लेदरेड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, वो सब कुछ आता है। सो क्या लगता है आपको ये वीडियो के बारे में? यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड लाइक एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। Until then, keep raving.